गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ का चैप्टर नंबर 1.3 प्रश्नावली 1.3 की आज बात करेंगे। इसके पहले हम 1.1 और 1.2 क्लियर कर चुके हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे 1.3 के बारे में। तो देखते हैं 1.3 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके रूल्स, नियम क्या होते हैं। धीरे धीरे एक एक चीजों को जानेंगे और फिर एक एक क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करेंगे। आइए तो देखते हैं कि प्रश्नावली 1.3 आपके सामने है। ये देखिए प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, तो ध्यान से देखा जाए प्रश्नावली 1.3। तो ये रहा प्रश्नावली 1.3 आपके सामने। देखते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदल लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, अब इसके बारे में पता लगाना कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो अब पहले हम दशमलव प्रसार के बारे में जान लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक नया पेज लेते हैं और दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। ठीक, दशमलव प्रसार क्या होता है तो देखते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। दशमलव प्रसार, जो हमारे दशमलव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दशमलव दो प्रकार का, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। एक होता है अशांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक, शांत दशमलव की परिभाषा क्या होती है, शांत दशमलव की, ठीक है, तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक, इसके दो पार्ट होते हैं दशमलव के। शांत की परिभाषा क्या होती है, जब किसी भिन्न के जब किसी भिन्न के भिन्न के अंश में जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। शेषफल क्या हो, शून्य प्राप्त हो। मतलब क्या है कि भाग पूरा पूरा चला जाए, कंप्लीट पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल शून्य प्राप्त हो, तो वह भिन्न शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। वह भिन्न शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, ये है इसका परिभाषा। जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, तो वह भिन्न शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल लिया जाए, उदाहरण देखा जाए। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2/5, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप, ये है आपका अंश, ये अंश है और नीचे हर है, ये तो सबको पता है, नीचे हर है। हमने बोला कि अंश में हर से भाग करना है, यानी कि 2 में 5 से भाग करना है। तो 5 से 2 में भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले दशमलव लगाते हैं, और जब दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाने का आपके पास पावर हो जाता है। अब क्या करिए, आप 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 चौक 20, यानी कि 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो शेषफल आया, शेषफल क्या आया, शेषफल एकदम जीरो आ गया, पूरा पूरा जीरो आ गया। और जब जीरो आ गया तो जो 2/5 है, जो 2/5 है, ये कैसा भिन्न होगा, ये हो जाएगा आपका शांत भिन्न, शांत दशमलव भिन्न। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत शानदार। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम भाग करके चेक करेंगे, बस हमारा शेषफल शून्य हो जाए, शेषफल शून्य हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। ठीक, अब एक होता है अशांत, अब अशांत की जानते हैं, अशांत के दो पार्ट होते हैं। अशांत के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई, देख लो। एक होता है आवर्ती अशांत और एक होता है अनावर्ती अशांत।
एक होता है आवर्ती अशांत और एक होता है अनावर्ती अशांत। शांत में देखिए, ठीक है, शांत में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गलती कर रहा है और गलती करने के बाद पिताजी के सामने नजर में पड़ा और एक झापड़ खींच के लगा दिया और उसके बाद शांत हो गया, फिर वो दोबारा गलती नहीं करेगा, दोबारा फिर गलती करने लायक ना रह जाए, दोबारा गलती करने का कोशिश ही न करे, यानी कि एक बार में ही क्या आ जाए, कट करके पूरा पूरा जीरो रिजल्ट आ जाए यहाँ पे शेषफल, तो वो शांत होता है। लेकिन अब अशांत में आ जाएंगे तो अशांत जो होते हैं वो दो टाइप होता है अशांत में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अशांत के बारे में। अशांत दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है अशांत में? अशांत में जो पहला टाइप होता है वो होता है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती लिखने से बेहतर है हम आवर्ती अशांत भी लिख सकते हैं। आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत होता है बाबू, आवर्ती अशांत। और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, ठीक। पहला होता है आवर्ती अशांत और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत। आपकी इच्छा है तो आपकी किताब में दिया है अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी आवर्ती, इस तरह से उसमें शब्द जोड़ दिया गया है, तो आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आवर्ती अशांत का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। जब जब किसी भिन्न के जब किसी भिन्न के अंश में अंश में हर से भाग देने पर भाग देने पर जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर शेषफल शेषफल बार बार एक जैसा प्राप्त हो तो वहां या वह तो वह आवर्ती अशांत तो वह तो वह आवर्ती अशांत दशमलव कहलाता है। आवर्ती अशांत दशमलव कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मान लीजिए हम 1/3 लिख दिए, ठीक है। अब ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला है भाई। अब इसमें हम 1/3 से भाग करते हैं, तो जब हम 1/3 से भाग करेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप, 1 में जब 3 से भाग करेंगे तो 1/3 से भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहला काम है हमारा दशमलव लगाना, तो हम दशमलव जब लगा देंगे उसके बाद यहाँ पे आप जीरो बढ़ाएंगे, तो 3 से आप 10 में भाग करेंगे जब, तो 3 से 3 बार टेबल पढ़ेंगे, 3 3 9, फिर एक बचा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक जीरो आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार दशमलव लगा दिए तो एक बार जीरो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार दशमलव लगा दिए एक जीरो फिर दशमलव लगाइए फिर जीरो, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक बार दशमलव लगाने के बाद आपके पास पावर हो जाता है एक जीरो, आप हमेशा बढ़ा सकते हैं। अब फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, फिर एक, इस तरह से आप जितनी बार आप भाग करेंगे उतनी बार जो है वो 3 3 बार ही जाएगा, यानी कि हमारा जो भागफल आया वो आया कितना, 0.33333, इस तरह से डॉट 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 डॉट, ठीक है, आता रहेगा। वो एक ही गलती देखिए, हमने क्या बोला, जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर शेषफल बार बार एक जैसा प्राप्त होता है। देखिए शेषफल बार बार क्या है, एक जैसा प्राप्त हो रहा है। यहाँ भाग किए एक बचा, फिर भाग किए एक बचा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर भाग किए, फिर देखिए यहाँ पे एक बचा, ठीक है। इस तरह से बार बार एक ही गलती को रिपीट करेगा, एक ही गलती को रिपीट करेगा, ठीक है। शांत में क्या था, एक गलती किया, झापट लगा, शांत हो गया, फिर दोबारा गलती नहीं करने लगेगा। लेकिन अशांत में क्या है, अशांत में एक गलती करेगा, लेकिन कैसी गलती करेगा, एक ही गलती करेगा, मना किया जाएगा फिर वही गलती, मना किया जाएगा फिर वही गलती, सेम गलती को रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। वहां पे अशांत दशमलव होता है, और जब ये बार बार रिपीट करता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
0.3 के पावर बार, 0.3 के पावर बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि ये जो 3 है, 0.3 है, जो भागफल 0.3 है, वो बार 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 रिपीट करेगा, इसलिए हम 0.3 के पावर क्या लगा दिए, बार। तो ये अब तक जो है हम शांत के बारे में थोड़ा सा जाने हैं, और शांत के साथ साथ अशांत का पार्ट 1, मतलब इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जब एक ही गलती या एक ही शेषफल बार बार बचे भाग देने पर, जब एक ही जैसा, हाँ, देने पर शेषफल बार बार एक जैसा प्राप्त हो, ठीक। और उसके बाद अनावर्ती पाते हैं। अब अनावर्ती के बारे में थोड़ा सा जान लें। अनावर्ती क्या होता है, एक नया पेज फिर से लिया जाए अनावर्ती के बारे में। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अब अशांत में, अशांत अनावर्ती के बारे में जानिए। अनावर्ती, अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में नोट करते हैं। जब जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर, जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर शेषफल हर बार अलग 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 प्राप्त हो, तो हर बार शेषफल, शेषफल हर बार क्या हो, अलग अलग प्राप्त हो, तो वह अनावर्ती, अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत दशमलव कहलाता है, दशमलव कहलाता है, कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखा जाए, अब ऐसी संख्याएं आएंगी जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, वो क्या होंगी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 0.1, फिर 0.1, यानी जब जब भाग देंगे तो शेषफल भी अलग आएगा और भागफल भी अलग आएगा। तो ये जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं वो भागफल का लिख रहे हैं, ठीक। भागफल भी अलग आएगा, शेषफल भी अलग आएगा, ठीक है, सेम नहीं रिपीट करेगा। तो भागफल क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, 0.1 आया, 0.1 आ गया, 0.001 आ गया, 0.001 आ गया, ठीक है, 4 बार 0.1 आ गया। इस तरह से हमेशा हमेशा चेंज करेगा, हमेशा ये गलती बदलता रहेगा, हमेशा अपनी गलती बदलता रहेगा ये, ठीक है। 5 बार 0, ठीक है, 5 बार 0 आया मान लीजिए, फिर एक आया, उस तरह से 6 बार 0 आया, ठीक है। मतलब क्या है कि गलती इसकी जो है वो चेंज होती जा रही है, और ये पता अनंत तक जाएगा, पता नहीं कहां तक, अनंत तक जाएगा ये, और इसलिए इसको कहते हैं क्या, अनावर्ती अशांत कहते हैं। यानी कि जब जब आप भाग करेंगे रिजल्ट हमेशा चेंज आएगा, हमेशा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 0.1 डबल डबल 10, 1,110, 4 बार 10, 5 बार 10, 6 बार 10, इस तरह से, इस तरह से आप भाग करते जाएंगे, और हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग फॉर्मेट में भागफल, हमेशा अलग अलग भागफल आता रहेगा, और इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, अनावर्ती अशांत कहते हैं। तो जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, अब देखिए ध्यान से ये, अब इसमें जो है नोट में अगर हम आपको बता दें, नोट में आपको बता दें, जितनी भी, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं, होती हैं, वे सभी, वे सभी, वे सभी अनावर्तीय अशांत होती हैं, अनावर्तीय अशांत होती हैं, अनावर्तीय अशांत होती हैं, ठीक है। जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो सभी अनावर्तीय अशांत। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं।
अपरिमेय संख्या की क्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अपरिमेय के बारे में लिख दूं, समझ में, हम स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या जिसे हम, जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाते, अपरिमेय संख्या कहलाते या अपरिमेय संख्या हाँ होते हैं या होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या में क्या क्या एग्जाम्पल, जो भी ऐसी संख्या जो करणी से बाहर ना हो, रूट से बाहर ना हो, जैसे मान लीजिए करणी में दो, करणी में दो, ये करणी में दो एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका दशमलव में अगर हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं तो 1.41 समथिंग करते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, वो कहाँ तक गया है वो भी नहीं पता उसका। न तो शेषफल, वो हमेशा शेषफल भी चेंज होगा, भागफल भी हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए करणी से जो बाहर संख्याएं नहीं पूर्ण रूप से निकल पाती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या जो भी, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, वो अनावर्ती अशांत होती हैं। अगर करणी में कहीं दिख जाए, याद रखना इस बात को, अगर करणी में कहीं दिख जाए संख्या जो पूरा बाहर नहीं निकलने वाला है तो आप उसको कहेंगे कि वो अपरिमेय है, और जो अपरिमेय है वो क्या है, अनावर्ती अशांत है, वो अनावर्ती अशांत है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे मिलने वाले हैं 4.1.3 में, ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, इस तरह से हम एग्जांपल ले लें रूट 3, रूट 3 का भी वैल्यू होता है 1.73 डॉट 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 समथिंग, तो ये भी जो है एग्जैक्ट वैल्यू इसका भी नहीं पता होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है और इसका वैल्यू पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये भी अपरिमेय है। और जो अपरिमेय है वो अनावर्ती अशांत है। और अनावर्ती अशांत आपको दिख ही रहा है कि भागफल इसके क्या हो, हमेशा चेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर भागफल, भागफल अगर शेषफल 0 है, अगर शेषफल 0 हो गया तो तुरंत तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत शांत हो जाएगा। अगर वो शेषफल बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही जैसा रिपीट कर रहा है तो अशांत होगा, लेकिन अशांत में कौन सा अशांत होगा भाई, अशांत में कौन सा अशांत होगा, तो वो अशांत में आवर्ती होगा, क्या होगा, अशांत में आवर्ती होगा। और जब बार बार अलग अलग गलती कर रहा है, अलग अलग चीजें रिपीट कर रहा है, अलग अलग भागफल रिपीट कर रहा है, अलग अलग शेषफल आ रहा है, तो हो जाएगा अशांत अनावर्ती, अशांत, तब वो अशांत अनावर्ती उस केस में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया बढ़िया से डिटेल। तो बस कुल मिला जुला कर के इस टाइप के जितने भी, जैसे रूट 5 हो गया, ठीक है, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी हमको मिलेंगे वो सब अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि करणी से बाहर नहीं निकलेगा, और जिसका मान करणी से बाहर निकलता नहीं है उसका दशमलव प्रसार इस रूप का होता है, इस रूप का होता है, क्योंकि उसके भागफल हमको नहीं पता होते हैं कितने आएंगे, कि कब कब क्या आने वाला है, और न तो उसके शेषफल एग्जैक्ट पता होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होती है अनावर्ती अशांत होती है, और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय के बारे में तो जानेंगे, तो परिमेय संख्या जो होती है वो शांत भी होती है, शांत भी होती है, और शांत के साथ साथ क्या होती है, परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा एक पेज लेकर के लिख दे रहे हैं। देखिए अपरिमेय के बारे में हमने आपको बता दिया कि वो हमेशा अनावर्ती शांत होता है, लेकिन परिमेय क्या होता है, परिमेय, परिमेय देखिए ध्यान से, जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या वो शांत भी होता है, परिमेय संख्या शांत तथा आवर्ती, आवर्ती अशांत होती है। ठीक है, परमेय, परमेय दो, परमेय का जो है अगर हम दशमलव प्रसार करेंगे, परमेय का दशमलव प्रसार करने पर वो शांत भी मिल जाएगा, शांत भी मिल जाता है, और साथ ही आवर्ती अशांत भी मिल जाता है, दो प्रकार से मिलेगा इसका, पर इसका दो प्रकार से मिलेगा दशमलव प्रसार, या तो भाई शांत मिल जाएगा, अगर शांत नहीं मिलेगा तो आवर्ती अशांत मिल जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, आप जानते हैं परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। अगर मैं कह दूं कि हमने लिया है 3/5, 3/5 हमने लिया, ठीक, हमने 3/5 लिया, ध्यान से देखेंगे आप, अगर हम 3/5 ले लिए और हम 3 में 5 से भाग कर दिए, तो दशमलव पहले लगाएंगे, 0, 6 बार जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल, 1 मिनट, तीन में हम 5 से भाग करेंगे, दशमलव ऊपर, 0, 6 बार जाएगा, 30 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल,
शेषफल 0 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये शांत हो गया कि नहीं हो गया। और परिमेय था, परिमेय मतलब p बाई क्यू के रूप में, देखिए ध्यान से p बाई क्यू के रूप का है ये, दोनों पूर्णांक भी है, ठीक है, क्यू 0 भी नहीं है और इनका मासा भी 1 है। तो इसको अगर देखा जाए, इसको हमने अगर इसमें हम अंश में हर से भाग किए तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, ये शांत है। देखिए शांत हो गया कि नहीं हो गया, ये शांत हो गया, ठीक। अच्छा, अगर अगर एक एग्जांपल और ले लें, हम इस तरह से ले लें 1/3, 1/3 ले लें, ये भी तो p बाई क्यू के रूप का है, ये भी क्यू p बाई क्यू के रूप का है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये एक भी पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है और इनका मासा भी 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जब हम 1 में 3 से भाग करेंगे, जब हम 1 में 3 से भाग करेंगे, जब हम 1 में 3 से भाग करेंगे, तो देखिए ध्यान से, 3 तरीका 9 कितना बचा 1, फिर 0 लगाएंगे, 3 तरीका 9 कितना बचा 1, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तरीका 9, ठीक है, कितना बचा 1। इस तरह से ये बार-बार एक ही शेषफल और एक ही भागफल रिपीट कर रहा है। इसलिए इसलिए ये क्या होगा, ये परिमेय तो है, ये परिमेय तो है, लेकिन परिमेय में क्या हो जाएगा ये, अब इसको इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आवर्ती आवर्ती अशांत हो जाएगा, आवर्ती अशांत हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। समझ में आया? इसका मतलब कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो परिमेय होता है, परिमेय, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वो शांत भी आता है और साथ ही आवर्ती अशांत आता है, ठीक। लेकिन 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 अपरिमेय जो होता है, अपरिमेय जो होता है वो केवल केवल ओनली क्या होता है भाई, अनावर्ती अशांत होता है। अनावर्ती अशांत का मतलब वो बार बार अलग अलग भागफल, अलग अलग शेषफल देगा। और आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, बार बार भागफल अलग अलग आया है। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं अपरिमेय संख्या के, वो कर्णिम 2, कर्णिम 5, कर्णिम 7, जो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए इनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते, ठीक है। तो ये था जानकारी 1.3 को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनका इस्तेमाल करना है थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमने इस सारी चीजों को बता दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्नावली 1.3, आप देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, कह रहा है इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए, ठीक। और दशमलव में कन्वर्ट करने के बाद कह रहा है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है, प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है, ठीक। तो कुछ करना नहीं है, भाग भाग विधि से पहले लगाएंगे इसको। उसने बोला है कि भाग करना, भाग नहीं कर बोला, वो कह रहा है कि इसको दशमलव में चेंज करिए, ठीक है। तो दशमलव चेंज करना है तो मतलब भाग ही देना है। अब एक काम करेंगे, अंश में आप हर से भाग करिए, 36 में 100 से भाग करिए, 100 से 36 में भाग जाएगा नहीं भाई। तो सबसे पहला काम है दशमलव लगाना, आपने दशमलव लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे आप। अब 100 का टेबल पढ़ेंगे, 360 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा भाई, पहले 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 300 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 0 और ये 60, 6 उतर जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब भाई 60 आ गया, अब एक जीरो तो आप बढ़ा ही सकते हैं ना, क्योंकि एक बार दशमलव लगने पे एक जीरो बढ़ सकता है। तो जब एक जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, और जब 600 हो जाएगा तो इस बार 100 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे तो 600 आ जाएगा। और जब 600 आ जाएगा तो नीचे पूरा क्या आ जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा शेषफल 0 0, यानी कि पूरा शेषफल 0 0 हो गया। और जहां 0 0 होता है पूरा पूरा कट जाता है, वहां पे क्या कहलाता है भाई, अब ये जो 36/100 है, ये कैसा दशमलव प्रसार है भाई इसका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि इसका शेषफल क्या हो गया, 0। अब 1/11 पे आ जाइए, 1/11 पे आ जाइए भाई, 1/11 पे अब एक में आप 11 से भाग करके चेक करिए, एक में 11 से भाग करिए, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बताइए जरा, अभी भी 10 जो है 11 से छोटा है, इसलिए अब एक जीरो डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते, अब एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तब यहाँ पे नीचे बढ़ाएंगे। अब ये 100 हो जाएगा। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 9 बार 11, 9 99 हो जाएगा भाई, देख लो ध्यान से, कितना बचा, एक बचा। एक जीरो तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद एक जीरो बढ़ाने का पावर होता है, बढ़ा लिए। अभी भी ये कम पड़ रहा है, इससे छोटा है, इसलिए एक जीरो और बढ़ाएंगे तो फिर एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। और अब 11 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो फिर 11 9 99 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर एक जीरो आप बढ़ाने के का पावर आपके पास है, और एक जीरो और बढ़ाएंगे तो एक जीरो बढ़ाने के लिए एक नीचे और ऊपर दोनों बढ़ाना पड़ेगा, फिर 11 9 99 पढ़ेंगे। तो फिर इस तरह से ये चीजें बार बार रिपीट करेंगी। तो क्या रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, 09 09 09, इस तरह से 09 09 09 09 रिपीट क्या कर रहा है, 0.09 09 09 09 इस तरह से ये रिपीट करता जाएगा। तो जब 09 09 दो संख्या रिपीट कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.09 के पावर बार, यानी कि जो संख्या बार बार रिपीट करते हैं उसके ऊपर इसे बार लगा देते हैं। अभी बार हो गया, अब बार लग गया तो देखिए ध्यान से, पूरा पूरा कट नहीं, हमेशा बच रहा है, और हमेशा बच रहा है तो वो भी क्या बच रहा है, एक ही जैसा बच रहा है, और भागफल भी एक ही जैसा आ रहा है, भागफल भी एक ही जैसा आ रहा है, और एक ही
जैसा शेषफल भी बच रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो दशमलव प्रसार है, ये जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। लेकिन अशांत में कौन सा है? अशांत में क्या है? अशांत है। और आपसे बस शांत और अशांत पूछा है, अशांत है ये। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये अशांत है, लेकिन अशांत में कौन सा अशांत है? आवर्ती अशांत है। कौन सा अशांत है भाई? आवर्ती अशांत है। आप इतना भी जानते रहिए कि अशांत तो है, लेकिन कौन सा अशांत है? आवर्ती अशांत है, क्योंकि एक बार एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहा है तो आवर्ती अशांत हो जाता है, और अलग अलग गलती रिपीट करता है तो अनावर्ती अशांत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था पहला और दूसरा, पहले क्वेश्चन का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन, पहला और दूसरा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम वही क्वेश्चन, वही तरीका लगाने का, ध्यान से देखेंगे आप। आठ चौक 32 से 33, पहले तो आप इनका इसमें गुणा कराएंगे, 8 चौक 32 से 33, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 33/8। ठीक है। अब करना क्या भाई? अब इस 33 में 8 से भाग करना है। 33 में 8 से भाग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव लगा, 1 मिनट, दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि ये जो 33 है वो 8 से बड़ा है। 8 चौक 32, पहले 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। एक बचा। अब एक बचा, आप दशमलव लगाइए, 0। 8 इक्यान्ने 8, कितना बचा? 2। फिर आप 0 लगा सकते हैं। अब 8 दूनी 16, कितना बचा? 4। 0 लगाएंगे, 8 बचे 40, पूरा पूरा कैंसिल, पूरा पूरा कैंसिल, शेषफल 0, शेषफल 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा क्या? शांत दशमलव। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। इसमें आ जाइए, 3 में आप 13 से भाग करेंगे, 3 में 13 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0। ठीक। तो अब 13 दूनी 26, कितना बचा? 4 बचा, तो हो जाएगा 40। 13 तिया 39, कितना बचा? 1। एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगाए हैं। तो जब एक 0 लगा लिए तो 10 हुआ, और 10 13 से छोटा है, इसलिए एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक। अब फिर भाग करेंगे, 13 सते 91, 13 सते 91। ठीक है। कितना बचा भाई? कितना बचा? 9 बचा, हो जाएगा कितना? 90। अब 13 से भाग करेंगे, 13 सते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छक 78, 6 बार पढ़ेंगे, 78। तो 78 दो 80, 12 बचा, 120 हो जाएगा। 13 नवा 117, 13 नवा 117, कितना बचा? 3। अब ध्यान से देखेंगे, शुरुआत में 3 था कि नहीं था? शुरुआत में 3 था ना, फिर यहाँ 3 आ गया, और जब फिर यहाँ 0 करेंगे तो 30 होगा, और फिर वही रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो है ये जो पूरा रिपीट करेगा, वो कब रिपीट करेगा भाई? ये रिपीट करने वाला है 0.30769। इसके बाद फिर जब आप भाग करेंगे ना, यहाँ से फिर जब 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप 2 बार पढ़ेंगे, तो फिर रिपीट करेगा दशमलव। अब यहाँ से फिर जब भाग करेंगे तो 13 दूनी फिर 26 होगा, तो फिर वही कहानी देखिए, 30 में 13 से भाग के तो 26 आया था, फिर 40, इस तरह से सिस्टम फिर उसे बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.230769 के बाद फिर वही रिपीट करेगा, 2300769, फिर 2300769। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं दशमलव 232300769 की पावर क्या? 12। ये पूरे की पावर बार लगाएंगे कि ये पूरा इतना बार रिपीट कर रहा है, इतनी बार भाग जाने के बाद दोबारा रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं इसके पावर बार लगा दूंगा। और अब ये हुआ कि 2300769 के बाद जब रिपीट कर रहा था, यानी कि वो बार बार रिपीट कर रहा, बार लगाने का मतलब बार बार रिपीट करता है, और जब बार बार रिपीट करता है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अशांत। और अशांत में कौन सा अशांत होगा? अशांत में कौन सा अशांत होगा? अशांत में आवर्ती अशांत होगा। आवर्ती, कौन सा? आवर्ती अशांत होगा, आवर्ती अशांत। ठीक। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। अब आप क्या करेंगे? 2 में 11 से भाग करेंगे, 2 में 11 से भाग करेंगे तो सॉल्व, बस कुछ 2 में 11 से भाग कर। इसका ट्रिक भी होता है, बड़े बच्चों के लिए होता है, हम आपको बता देंगे जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तो लास्ट में हम बता देंगे ट्रिक। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 से 11 का टेबल पढ़ेंगे एक बार, 11 का 11 बचा 9, 90 हो जाएगा, 11 9 99 ज्यादा हो जाता है, 11 बटे 88,
कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 11 करने 11 पढ़ेंगे, फिर बचेगा 9, 90 हो जाएगा, 11 बटे 88 हो जाएगा, फिर वही कहानी 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है, रिपीट कर रहा है कब, दशमलव 181818 इस तरह से रिपीट कर रहा है, तो हम लिखेंगे दशमलव 18 के पावर बार। और जब बार बार रिपीट करता है, जब बार बार रिपीट करता है तो अशांत होता है, और अशांत में कौन सा अशांत होता है, वो आवर्ती होता है। ये बात क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका 329, और इसमें डिवाइड करेंगे हम किससे, 400 से। जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो 400 से ये 329 छोटा है, तो एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब 400 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 3290 से ज्यादा ना हो, तो 4 से 400 का टेबल 8 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा पूरा 3200 आ जाएगा, घटाएंगे 0, 9 हो जाएगा, 90 यानी कि एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव लगा सकते हैं। 400 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका 800, फिर बचा कितना, 100 बचा। अब आप 0 1 लगा सकते हैं, 1000 हो जाएगा। फिर 400 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, फिर 800 आएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 200, एक 0 लगा सकते हैं तो 2000 हो जाएगा। और 400 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 2000 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा, 0। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये कैसा दशमलव हो जाएगा भाई, ये शांत दशमलव हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे हम इजिली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, इसमें बोला है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना है। उसने बोला है, उसने सीधे बोल दिया कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तब भी उसने बताया है कि 1 में जब 7 से भाग करेंगे तो ये इतना आएगा। कह रहा कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग मत करिए, बिना आप यह बता सकते हैं क्या कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ, तो कैसे होंगे? तो संकेत में आपको ये बोला कि आपको कह रहा कि आप 1/7 में भाग करेंगे तो आप कह रहा कि आप जानते हैं कि अगर हम 1/7 से भाग करें, 1 में 7 से भाग करें तो इतना आता है। तो उसने पहले ही भाग करके दे दिया है। वो ये नहीं कह रहा कि आप 1 में 7 से भाग करिए, वो पहले ही दे दिया है। तो हम कहेंगे ठीक है, जब आपने इसको दे दिया तो कह रहा कि जब हम 1/7 का मान आपको यहाँ पे दे दिए हैं, तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान ज्ञात करना। तो आप ऐसे लिख देना, आप दिया है, क्या दिया भाई? उसने दे दिया है कि 1/7 की जगह पे हमको लेना कितना है, 0.142857 की टोटल की पावर बार लेना, ठीक है? इतना लेने के बाद उसने कहा कि अब एक काम करिए, आप 2/7 का मान ज्ञात करिए। 1/7 दिया, 2/7 पूछा। अच्छा बताइए, जब 2/7 हम सारा भाग मत दो, 2/7 डायरेक्ट निकालो। 2/7 का वैल्यू अगर हम इसको लिखना चाहें 2/7 को, तो हम इसे नहीं लिख सकते क्या, 2 गुणे 1/7, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। अब क्या होगा, 2 को 2 रहने दीजिए, लेकिन है 1/7 की जगह भाई पूरा वैल्यू पुट कर देंगे कि नहीं, है पूरा वैल्यू, तो हम कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0.142857, ये पूरा पुट हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करा देना है बस। तो गुणा कराएंगे तो गुणा कहाँ से होता है, इकाई अंक से होता है। 2 सत्ते 14, पीछे से करते आएंगे, 2 सत्ते 14, कैरी 1 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 1 11 हो जाएगा, 2/16, 16 1 17 हो जाएगा। फिर कैरी 1 हुआ, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, जो चौक 8 हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा। दशमलव अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, 12 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है? इसी तरह से 3/7 के बारे में, 3/7 के बारे में, 3/7 के बारे में अगर हम इसको करें तो हो जाएगा 3 गुणे 1/7, और 3 गुणे 1/7 का मान हमको पता है कितना भाई, कितना है भाई, 0.142857 के पावर बार। ठीक है? अब इनका गुणा कराना, और गुणा कैसे होता है भाई, इकाई अंक से होता है। 3 7 21 के 1 कैरी हो जाएगा 2, 3 5 15, 2 17 के साथ कैरी हो जाएगा 1, 3 8 24, 1 25 के 5 कैरी हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, और 3 चौक 12 के 2 कैरी 1, 3 1 3 1 4, दशमलव अपनी जगह, 0 अपनी जगह, 12 अपनी जगह, ये हो जाएगा इसका गुणनफल। इस तरह से क्या आप 4/7, 5/7, 6/7 को कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। ठीक है? तो वो समझिए कि ये जो तीनों बचे वो SW है, उसको आप कर लीजिएगा, और करके कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है? समझ में आया बात? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है क्या कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? तो कह रहा है इसको P बाई Q के रूप में चेंज करना, P बाई Q के रूप में चेंज करना। तो कुछ करना नहीं है भाई। पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। 0.6 के पावर बार। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना x बराबर 0.6 के पावर बार है ना। बार जब हटता है इसका मतलब यही बार बार आ रहा था तभी लगा था 6 के पावर बार। तो आप इसको बार बार इस जब बार हटाएंगे तो खुलने के बाद ये हो जाएगा 0.66666 डॉट 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 डॉट। ठीक,
दुनिया भर का आएगा। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखने के बाद लिखेंगे माना x बराबर, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद यहाँ पे बार हटाएंगे, और जब बार हटाएंगे तो ये ओपन होगा, और जब ओपन होगा तो 6 लगातार आते रहेगा, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख देना समीकरण नंबर 1, तुरंत आप यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक, आप देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार। अगर 1 अंक पे बार है तो 10 से गुणा होगा दोनों पक्षों में, 2 अंक पे बार है तो 100 से गुणा होगा, 3 अंक पे बार है तो 1000 से गुणा होगा। जितने अंक पे बार होता उतने ही 0 से 1 के बाद उतना ही 0 लेकर के गुणा कराते हैं। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे इस समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, पहली बार एक बार लिखते हैं, एक बार समीकरण को लिखा जाता है 0.66666 डॉट डॉट डॉट, जितना मर्जी उतना लिख लीजिए। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे भाई, तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर देखिए ध्यान से, इधर जब हम दशमलव, इधर हम 10 से जब गुणा कराएंगे तो ये जो दशमलव है एक कदम राइट हैंड की तरफ उस कर खिसक जाएगा, तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 6, यानी 6.666 फिर आने लगेगा, 6.666 आने लगेगा। ठीक है, अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, आप कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 आपको रेडीमेड मिला है, ठीक है, और समीकरण 2 आप दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने के बाद प्राप्त कर लिए हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, बस कहानी खत्म। समीकरण 2 में से आप 1 को क्या करिए, घटा दीजिए। अब घटाने का नियम क्या कहता है, यूक्लिड का प्रमेय चैप्टर नंबर 5 वो बताता क्या है, कि कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कितना है भाई, ठीक है, 10x, या तो एक काम करते हैं, चलो अच्छा वही लगाते हैं, 10x माइनस समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड x, एक ब्रैकेट में। अब राइट हैंड साइड पे जाओ, राइट हैंड साइड में समीकरण 2 क्या है भाई, समीकरण 2 है 6.666 डॉट 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 अनंत, ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन। समीकरण 1 का राइट हैंड साइड क्या है भाई, 0.66666 डॉट 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 अनंत। अब देखा जाए ध्यान से, अब देखा जाए ध्यान से, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, 10x में से 1x घटेगा, कितना x बचेगा भाई, इधर तो 9x बच गया, इधर जरा बताइए तो। अब आप कहेंगे सर जी दशमलव के बाद 6 यहाँ भी है, और दशमलव के बाद 6 यहाँ भी है, और ये कहाँ तक गया, अनंत तक, ये भी कहाँ तक गया, अनंत तक। अगर हम अनंत तक से इस दशमलव तक घटाएं तो ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लास्ट तक 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैसे, दशमलव 6 कहाँ तक गया, अनंत तक, और घटाना भी है दशमलव 6, तो ये तो हमेशा बराबर बराबर ही तो मिल रहा है, तो 0 जो रिजल्ट आएगा वो अनंत तक मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो खत्म हो गया, बचा क्या, 6, क्या बचा 6, तो उस पार क्या बचा, सिर्फ 6 बचा। और x का मान अगर निकालना है तो 6 बटे क्या कर देंगे, 9, और काटेंगे अगर 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, तो x बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। x बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। और ये 2/3 उसने बोला था कि आप इसको p/q के रूप में चेंज करिए, तो ये भाई p/q के रूप में चेंज हो चुका है। उसके बाद बोला था जहां p/q पूर्णांक है तो भाई 2 भी पूर्णांक है अपने आप में, 2 भी पूरा पूरा अंक है अपने आप में, और 3 भी अपने आप में क्या है, 3 भी अपने आप में पूरा पूरा अंक है। और उसने बोला था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, q किसके बराबर है, q 3 के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने 0.6 के पावर बार को p/q के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये होता है इसका आंसर, इसका सॉल्व होता है। ठीक है, और अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएं तो कैसे लगाएंगे, बड़े बच्चे जो कंपटीशन वाले हैं वो कैसे लगाते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। 0.6 के पावर क्या है, बार है। सबसे पहला काम है क्या, सिर्फ बार को हटाना है, बार को हटाएंगे, बार को जो ही हटाएंगे जितना अंक पे बार होता उतना 9 बटे में आ जाता है, तो बार को हटाएंगे, ठीक है, 6 अपनी जगह रहेगा, और जो ही बार हटाएंगे एक बार 9 आ जाएंगे, नीचे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये है आंसर। ठीक, इतना ही करना होता है उनको। लेकिन हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है ना, हमें एग्जामिनर को लिख करके दिखाना कि हमने इसको प्राप्त कैसे किया है, तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं, दूसरा नंबर तीसरा नंबर, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अब जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।